आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं अभिषेक स्वर्णकर। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। नैनो पार्टिकल्स में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। स्विट्ज़रलैंड, यूके, जर्मनी में इन्होंने काफ़ी जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश किए हैं। तो ये अभी आइसर में आए थे, अभी पिछले 2 साल 2023 में। मोहाली में आइसर है ना, चंडीगढ़ और मोहाली ट्विन सिटी है। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली ये ट्राई सिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो अभी चंडीगढ़ गया था, बहुत ही खूबसूरत शहर है। मोहाली एकदम बगल में ही है। तो वहाँ पे आइसर है, तो वहाँ पे ये रिसर्च कर रहे थे। आइसर आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे, नैनो पार्टिकल्स में जो फ्यूचर है उसकी स्टडी थी। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक मोंटी नाम का जाहिल, अनपढ़ आईटी इंजीनियर था उसने इसको जान से मार दिया। 39 साल के थे, शायद उनकी शादी नहीं हुई थी। आमतौर पे जो साइंटिस्ट होते हैं कई बार वो शादी नहीं करते क्योंकि वो अपने काम में इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड। बट एक मोंटी नाम का लड़का 23 मार्च को ऐसे धक्का दिया, ये गिर गए। अभी 2010 में इनकी किडनी खराब हो गई थी, तो इनका डायलिसिस बता रहे कि इनकी दोनों बहनें जो है वो अमेरिका में रहती हैं। एक बहन ने इनको किडनी डोनेट की थी, तो डायलिसिस पे थे। स्टिल ही वॉज वेरी मच पैशनेट और बहुत ही शांत इंसान थे। आमतौर पे ऐसे लोग बहुत ही शांत होते हैं। मैं अपनी बात बता दूं दोस्तों, मैं खुद बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इनके पास इतना वक्त नहीं थे फालतू चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में पड़े। लेकिन हम तो ठहरे भारतीय, तो छोटी छोटी चीज़ों को तो बतंगड़ बनाना, ये तो हमारे धर्म में है। तो अभी मैं आपको इनकी मम्मी की बात बताता हूँ, जो इनकी मम्मी ने कहा है, ठीक है ना। तो मालती देवी, ये झारखंड से आते हैं, बता दूं। मालती देवी बताती हैं कि मंगलवार को क्या हुआ, ठीक है। मालती देवी बताती हैं कि मोंटी और उनका पूरा परिवार, मोंटी की मम्मी जस्सी भी, मोंटी के पास 2 कार थी, इनकी एक छोटी सी बाइक थी। यार बाइक थी, साइंटिस्ट बंदा है ना। इतना ही क्या कि कहीं पे भी पार्किंग तुम्हारे थोड़ा सा स्पेस तो ले रहा है, क्या दिक्कत है, अनटिल अनलेस तुमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो मालती देवी बताती हैं कि ये हमको बहुत ज़्यादा हरास करते थे, दोनों ही लोग, ठीक है। हम अभी आए थे यहाँ पे, हम किराए के घर में रहते थे, ये भी किराए के घर में रहता था, मोंटी भी। लेकिन ये बार बार कहता था कि हमारे घर के सामने जो है वो गाड़ी मत लगाओ। तो दे रेगुलरली बॉदर्ड अस, ठीक है। अब उस दिन अभिषेक रात में आया, ठीक है। रात में लगभग 8:30 के करीब बजे थे। काफ़ी ज़्यादा काम करके आया, ये काफ़ी थक भी गया था। तो इसने अपने जो बाइक है, छोटी सी बाइक, उसने वहीं पे पार्क कर दी। ये आया चिल्लाते हुए, कहता है चल बाइक हटा, अब मेरे अपार्टमेंट से बाइक हटा। तो उसके बाद मेरा जो बेटा है वो ऊपर आ गया और वो लोग चिल्लाने लगे कि हम तेरी बाइक को उड़ा देंगे। तो मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है भैया, ये आपके सामने, आप इसको उड़ा दीजिए, अगर आपको ऐसे ही इससे खुशी मिलती तो उड़ा दो। लेकिन ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो मेरा बेटा जो है वो गुस्सा आ गया। हालांकि जो मेरे पति थे, यानी कि अभिषेक के पापा, वो नीचे गए, बातचीत कर रहे थे, मामले को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद मेरा बेटा भी चला गया। अब ये जहां पे पार्क करने को बोल रहे थे, वहां बहुत मुश्किल है, वहां पे पार्किंग, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत बड़ा सा गड्ढा है। तो मेरा बेटा ये दिखा रहा था कि भाई यहां पे पार्क करना कितना ज्यादा मुश्किल है। आप देखिए, जहां पे आप चाहते हैं यहां नहीं पार्क हो सकती है। मालती देवी बताती हैं कि हम दिसंबर 2023 में आए थे, सेक्टर 67 मोहाली, और मोंटी बगल में रहता था। हमको उस समय सिस्टम नहीं पता था कि लोगों के घर के बाहर जो है वो पार्किंग नहीं करनी चाहिए। अब जब भी मेरा बेटा जो है वो कहीं पे पार्किंग लगाता, गाड़ी पार्क करता, तो कोई ना कोई आ जाता कि इधर मत लगाओ, उधर मत लगाओ, उधर ले जाओ इसको, बाइक को इधर ले जाओ, हमारे घर के सामने पार्क मत करो। तो एक स्पॉट से दूसरा स्पॉट जो है मेरा बेटा जो है वो बाइक लगाता रहता। हम काफ़ी ज़्यादा हरास्ड थे, यू नो, वी फेल्ट हरास्ड। हमको बहुत ज़्यादा हरास्ड किया जा रहा था। कहीं पे भी हम बाइक का पार करते, किसी ना किसी को प्रॉब्लम होती ही। तो मंगलवार की रात को जब डॉक्टर स्वर्णकर, ठीक है, उन्होंने मोंटी और उनके फैमिली मेंबर से कहा कि आप जो लगातार हमको हरास कर रहे हैं, मैं इसकी कंप्लेन करूंगा आपके खिलाफ। और आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे कानून में अगर आपको कोई पड़ोसी परेशान करता है ना, आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी भी, उसकी हिम्मत नहीं होगी, प्रावधान है।
ठीक है, चाहेंगे तो मैं एक लेक्चर इस पे भी बना दूंगा, लेकिन प्रावधान है कि आप पड़ोसियों के खिलाफ अगर आपको कोई परेशान करा, प्रॉपर वीडियो बना के कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो कूड़ा फेंक रहा हो, चाहे परेशान करो, कोई भी हो। तो मोंटी ने बोला, चिल्लाया वो कि तू कंप्लेन करेगा, और उसके बाद मेरे बेटे को धक्का दिया, और ये वीडियो उसी का, बहुत तेज धक्का दिया। अब मेरा बेटा ऑलरेडी बीमार था, वो जैसे ही गिरा बेहोश हो गया। अब मोंटी की हालत खराब हो गई, तो मोंटी ने तुरंत उसको उठाया और अपनी कार में हॉस्पिटल ले गया। और बता रहे जब ये कार को पीछे कर रहा था, ये इतनी जल्दी में था मोंटी कि इसने एक गाड़ी को भी मार दिया, लेकिन तुरंत इसको हॉस्पिटल ले गए। लेकिन डॉक्टर स्वर्णकर वॉज डिक्लेयर्ड डेड। मोंटी भाग गया तड़ी पार। 3 दिन बाद इसको पुलिस ने पकड़ लिया। ये आदमी, इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। 26 साल का है, ये लौंडा है एक तरीके से, इसको पकड़ लिया है। ये 39 साल के थे, 39 ईयर्स के थे। मैं बस माफी मांगना चाहूंगा, और मैं ये बोलना चाहूंगा, तुम क्यों आए भाई, क्यों स्विट्जरलैंड से भारत में आए? यहां कोई इज्जत नहीं है साइंटिस्ट की, कोई छपरियों की इज्जत है। भारत में जो जितना पढ़ा लिखा उतना दबा हुआ है, और जो जितना अनपढ़ गंवार है वो उतना ही कॉन्फिडेंट है ना। आप देख सकते हो हम किसको पूज रहे हैं। कुछ पागल भक्त ऐसे हैं अपने, अरे भाई कुछ नहीं किया उन्होंने, वो रोने लगते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, वो एक लेडी रोने लगी, एक लड़की रोने लगी, लेडी तो नहीं बोला, लड़की रोने लगी। ऐसे तो पागल हैं। हमारे यहाँ जितने अनपढ़ गंवार लोग हैं उनको उतना ज्यादा पूजा जाता है। जर्मनी, अमेरिका, चाइना, वो चाइना चैट जीपीटी, ग्रॉक, पता नहीं क्या क्या उसने इन्वेंट कर दिया है पिछले, अगर 20 साल में, मैंने अभी बताया था, पिछले 20 दिनों में आप उनके इन्वेंशंस देखिएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां पे साइंटिस्टों की इज्जत है। सऊदी अरब बोलता है, यूएई बोलता है कि भाई तुम्हारे पास टैलेंट है, हमारे यहाँ आ जाओ, सीधा बोलता है। इसीलिए ज्यादातर भारतीय वहां भाग रहे हैं। विराट कोहली को आप गरियाते हो, क्यों लंदन, क्यों ना जाए लंदन? क्या मिल रहा है भारत में आपको, बताइए। इस ऐसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट को ऐसे मार दिया जाता है, दिन दहाड़े। कत्ल नहीं, इसको फांसी की सजा हो, और इसकी पूरी परिवार की जो संपत्ति है वो इनको मिले, सबको जेल में डालो। इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट को मार दिया जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट पूजना चाहिए इन लोगों को। आप जाइए भारत में किसी जेल में, जाइए पुलिस स्टेशन में जाइए, हर जगह टैक्स देने के बाद आपको रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन हम बहुत कहते हैं ना, वो टॉलरेंट नेशन है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, बहुत जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर है। अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अरे छोटी सी बात थी, छोटी सी बात पे मार दिया। आज अमेरिका, जर्मनी इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बोला कि क्यों आए भाई, नहीं आना चाहिए था आपको यहाँ पे। जब आपको देखो, बताओ, हो गया। इनको 2017 में यूनियन मिनिस्ट्री ने चुना था कि नोबेल लॉरेट से मिलिए जाके। आप समझ रहे हैं, ये इनकी औकात थी। और इसकी औकात क्या है? ये 2 कौड़ी का आदमी, क्या है इसकी औकात? रिवर्स हो जाता तो ठीक था। आप समझ रहे हैं? ये खबर सुन के या पढ़ के मुझे बड़ा गुस्सा है, बहुत, एकदम कहते हैं ना कि दिमाग खराब हो गया। यही इज्जत है हमारे यहाँ। सरकार साइंस पे बजट नहीं डालती और फिर कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। कहां से विश्व गुरु बन जाओगे भाई? ना एआई में इन्वेस्टमेंट है, ना नैनो में इन्वेस्टमेंट है। रिसर्च की हालत भारत में इतनी खराब है, तभी सब बाहर भाग रहे हैं। क्यों ना भागे? आप एक रीजन दे दो। तो वही है ना कि ऐसा ही होता रहेगा। छोटी सी बातें बताई, छोटी सी बात पे मर्डर हो गया, जान से मार दिया। और यही हो रहा है आजकल। अगर आप देखो तो मोरालिटी हमारी खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। हम बर्बाद होते जा रहे हैं। भारत में बहुत बड़ी क्राइसिस है, लोग डिप्रेस्ड है, लोग भरे पड़े हैं। यही है, झगड़ा करने को तुरंत उतारू, एक बहुत जल्दी। सिचुएशन बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, लॉ खाली कागजों में है। वकील करिए, वो आपको आसान से छोड़। मुझे आई हाईली डाउट दैट गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है, बट मुझे नहीं यकीन है कि इनको सजा ज़्यादा मिलेगी। निकल जाएगा, आराम से बच के निकल जाएगा ये, ठीक है। तो सरकार को देखना चाहिए कि ये जो यंग प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट है, सरकार को इनको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। और तुरंत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये कंप्लेन कर दे जरा सी हरासमेंट की, तो सब प्रायोरिटी इनको मिलनी चाहिए। ये निर्देश दे सरकार। साइंस एंड टेक, स्टेम, अगर आप स्टेम पे ही फोकस करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। भारत उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा, कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही है भारत की स्टेम में, अगर बात करते हैं तो, है ना। बहुत टैलेंट है भारत में, लेकिन जब तक पॉलिसीज फेवर में नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
गिरफ्तार तो कर लिया गया, देखेंगे आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।